Hello friends, welcome back in my YouTube channel 3D Institute, and today we start a new topic, cross multiplication method in linear equation in two variable, class 10th. Friends, we have already discussed or we have already done the elimination method and the substitution method in our previous video. और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे पीछे वाली वीडियो में जाके देखिए। और आज हम अपने स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक बताने वाला हूं, जिससे आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, एज वी नो the standard form of linear equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता होगा और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और इन्हीं इक्वेशंस को आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से सॉल्व करना सीखा है, बट आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा साइड में लिख लेना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो फ्रेंड देखिए, a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient y and this is the constant similarly this। सिमिलरली अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 1 अपॉन। फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करते हैं, x1 के कोएफिशिएंट को छोड़ के, मींस x1 के कोएफिशिएंट को छोड़ के b1 b2 c1 c2 आपको x1 के x के नीचे लिखना है, b1 b2 c1 c2। सिमिलरली फ्रेंड, y के कोएफिशिएंट y के नीचे क्या लिखना है, y के कोएफिशिएंट को छोड़ के a1 c1 a2 c2 a1 c1 a2 एंड c2। सिमिलरली फ्रेंड, 1 के नीचे क्या लिखना है, थर्ड कोएफिशिएंट्स को छोड़ के a1 b1 a1 b1 a2 b2। फ्रेंड्स, ये लिखने के बाद आपको देखो मेथड का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाम से ही पता चलता है वी मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट इन द क्रॉस वे। क्रॉस वे मींस फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस वन। फ्रेंड, हमेशा इसमें डायरेक्शन को आपको याद रखना है। देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूं, x अपॉन दिस इनटू दिस b1 c2 b1 c2 b1 c2 माइनस b2 c1। फ्रेंड, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, मींस b2 c1। नाउ y इज इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो इसमें सिर्फ y लिखा हुआ है, लेकिन मैं इधर माइनस और लगा रहा हूं, और क्यों लगा रहा हूं ये आपको अभी मैं बताऊंगा। इसमें भी सेम माइनस लगा के a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, सिमिलरली है a1 b2
माइनस A2B1 सिमिलरली फ्रेंड्स ये आपका बन गया फॉर्मूला। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये माइनस मैंने किस लिए लगाया है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो ये माइनस आपका उधर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या फॉर्मूला बनेगा फ्रेंड्स, देखिए तो क्या बनेगा, x/B1C2 माइनस B2C1, ये तो आपका सेम रहेगा। और मैंने जैसे कि आपको बताया ये माइनस नहीं था, ये माइनस नहीं है, तो फ्रेंड ये माइनस को आप कर नीचे लेके जाते हो, A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप ये माइनस को हटाना चाहते हो, माइनस नीचे लेके आइए। और फ्रेंड्स देखिए जब इसे माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स A2C1 माइनस A1C2। तो फ्रेंड्स इसके प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ जाती है एनसीईआरटी में y/this। तो फ्रेंड्स देखो मैंने माइनस क्यों लगाया है, अगर आप माइनस नहीं लगाते हो तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है मल्टीप्लिकेशन की। कैसे, देखो A2C1 पहले आपने क्या किया था A1C2, अब आपको करना पड़ रहा है A2C1 मींस नीचे से ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आप माइनस नहीं लगाते हो तो इसका और इसका पाथ तो सेम होता है लेकिन इसका पाथ चेंज हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे रिकमेंड या फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ना करें और आप माइनस साइन करके पाथ को आप सेम रखें। इसमें क्या होता है, जो पाथ होता है हमारा वो सेम होता है सभी में, बट इसमें आपका पाथ चेंज हो जाता है, इसलिए हम ये यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। लेकिन आप माइनस यूज नहीं करोगे तो आपको नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे आना होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम इसके ऊपर बेसिक इक्वेशन करने वाले हैं। Friends, let me start our question. Solve means value of x and y. X and y आपको निकालना है। In the equation x plus y is equal to 7, 5x plus 12y is equal to 7. Friends, इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करते थे, लेकिन इस बार हमें ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जब मैंने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना आपको सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो फ्रेंड्स इसमें भी पहले हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। फर्स्ट वी चेक, और चेक करने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना होता है, x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को बनाना होता है। 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 7, a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू 12 and C2 is equal to minus 7. तो फ्रेंड्स आपने कोएफिशिएंट्स निकाल लिए। नाउ वी फाइंड A1 upon A2 is equal to 1/5, B1 upon B2 1/12 and C1 upon C2 is equal to minus 7 upon minus 7, that is 1/1। देखिए फ्रेंड्स इससे हमें क्या पता चला है, since A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2। फ्रेंड्स अगर आपके पास A1 upon A2 does not equal to B1 upon B2 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, लाइन
intersect at a point. Line intersect at a point. Line intersect at a point, which implies it has one solution. It has one solution. तो फ्रेंड्स इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन. इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. Now we use cross multiplication method. तो फ्रेंड अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने वाले हैं. और फ्रेंड इक्वेशन आपकी क्या है? x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0. हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने भी आपको सिखाया था. x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0. 5x प्लस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि आपको रफ में थोड़ा साइड में कोफिशिएंट्स लिख लेंगे. कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड y इज 1 माइनस 7 एंड दिस इज 5 12 माइनस 7. Coefficient of x is 1, y is 1, constant minus 7, 5, 12, minus 7. फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं? x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन. फ्रेंड्स x के नीचे हम क्या लिखेंगे? x का कोफिशिएंट छोड़ के, मीन्स इसे छिपा लीजिए और इसके अलावा जो भी आपको दिख रहा है वो एज इट इज उतार दीजिए. तो क्या दिखाई देगा? 1 माइनस 7 12 माइनस 7. फ्रेंड ये आ जाएगा 1 माइनस 7 12 माइनस 7. y के कोफिशिएंट के लिए सर फ्रेंड्स y का कोफिशिएंट छिपा लीजिए. क्या दिख रहा है? 1 माइनस 7 5 माइनस 7 मीन्स 1 माइनस 7 एंड 5 माइनस 7. और फ्रेंड्स देखिए 1 के कोफिशिएंट के लिए ये छिपा लीजिए 1 1 5 12 1 1 5 12. अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व. नाउ x अपॉन, देखिए फ्रेंड क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे. और फ्रेंड मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया है. अगर मैं माइनस नहीं लगाता हूं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. तो इसलिए फ्रेंड मैं क्या लगा लेता हूं इधर? माइनस, ताकि मुझे सभी में जो पाथ है वो सेम रखना हो, ताकि मुझे बार बार फॉर्मूला या फिर चेंज ना करना हो. x अपॉन 1 इंटू माइनस 7 फॉर्मूले में माइनस आता है. पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर. 12 इंटू माइनस 7 12 इंटू माइनस 7 इज माइनस 84. 12 7 84 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन, फिर डायरेक्शन आपको सेम रखनी है क्योंकि मैंने माइनस लगा हुआ है. 1 इंटू माइनस 7 डेट इज माइनस 7. फॉर्मूले में फिर से माइनस होता है. नाउ 5 इंटू माइनस 7 5 से 35. नाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगेन डायरेक्शन सेम रखना है. 1 इंटू 12 माइनस फॉर्मूले में आता है 5 इंटू 1 5. ये आ गया आपका प्लस. फ्रेंड्स अब हम इसे सॉल्व करेंगे. x अपॉन, ये आपके पास आ जाएगा फ्रेंड, कितना आ जाएगा? 7 1 7. ये आपके पास आएगा फ्रेंड. पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. प्लस 84 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस 7 प्लस 35 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 5. तो फ्रेंड देखिए इसके बाद क्या आएगा? x अपॉन, ये फ्रेंड आपके पास आएगा 77 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन, ये आपके पास आ गया 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 5
5 7। फ्रेंड ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है x और y सॉल्व करके। तो फ्रेंड देखिए मैं इधर कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स आप यहां से क्या देख पा रहे हो, ये होल टर्म, ये पूरा टर्म इस टर्म के इक्वल है एंड इज इक्वल टू दिस, मींस ये तीनों आपस में इक्वल है। आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, इफ a is equal to b is equal to c, then a is equal to b, also a is equal to c। यहां से फ्रेंड ये दो कंडीशन आपके पास निकलती है। ऐसे ही दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो तीनों आपस में इक्वल, तो यहां से फ्रेंड b इज इक्वल टू c, थर्ड कंडीशन भी निकलेगी। दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। फ्रेंड मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। इफ x अपॉन 77 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, मींस मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कोफिशिएंट वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल लिख दिया। तो इधर से x इज इक्वल टू आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 77 अपॉन 7, दैट इज 11, मींस x आपके पास कितना आ गया फ्रेंड्स 11। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इन दोनों को आपस में इक्वल पुट करूंगा। नाउ माइनस y अपॉन 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, माइनस y इज इक्वल टू 28 अपॉन 7, y इज इक्वल टू 7 4 दैट इज माइनस 4। तो फ्रेंड देखिए x की वैल्यू आपके पास आ गई और y की वैल्यू आपके पास आ गई बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फ्रेंड इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें एक बात आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको y के साथ माइनस साइन स्टार्टिंग में ही लगा लेना है, ताकि आपको बार बार डायरेक्शन चेंज ना करना हो। और अगर आप माइनस नहीं लगाओगे तो 100% आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप डायरेक्शन भूल जाते हो उसके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो के लिए थैंक यू।